लड़की की जिंदगी अचानक एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई जहां सब कुछ बदल गया। उसकी मां ने फांसी लगाई थी और उसी दिन से घर का माहौल किसी अनजान अंधेरे में डूब गया। मां की मौत के अगले ही दिन उसके पिता अपनी प्रेमिका को घर ले आए और हैरानी की बात यह थी कि उसका भाई जो कभी मां को सबसे ज्यादा चाहता था वही उस प्रेमिका को मां कहने लगा। लेकिन सबसे डरावना सच तो रात में सामने आता था। हर रात भाई मां के कढ़ाई किए हुए जूतों को उठाता, वही जूते जो मां ने मौत से पहले पहने थे, और उनकी खुशबू को सूंघते हुए उसके चेहरे पर एक विकृत भयानक सुख की झलक फैल जाती। गाँव में एक पुरानी दहला देने वाली कथा थी। कहते थे अगर किसी औरत को पति धोखा दे तो वह अपने हाथों से जूते काढ़े और मरने से पहले उन्हें पहने। ऐसा करने पर उसकी आत्मा यमलोक नहीं जाती बल्कि उन जूतों में कैद हो जाती। वे बन जाते आत्मा बंदी जूते, और जिसने भी उनकी खुशबू को सूंघा उसकी किस्मत में सिर्फ बर्बादी और विनाश लिखा होता। लड़की ने कभी इस कहानी पर विश्वास नहीं किया था, लेकिन जब माँ की मौत की खबर आई तब उसे सब कुछ शकी लगने लगा। वह रोते रोते घर पहुंची ताकि आखिरी बार माँ का चेहरा देख सके, पर भाई ने ठंडेपन से कहा कि माँ का दाह संस्कार हो चुका है। लड़की फट पड़ी। उसने पूछा उसे आखिरी विदाई का हक क्यों नहीं दिया गया। भाई ने बेरहमी से जवाब दिया कि मृतकों को देखना बेकार। वह भाई जो माँ के लिए जान तक दे सकता था अब इतना निर्दयी कैसे हो गया। उसने परिवार की परंपरा तक तोड़ डाली। माँ को दफनाने की बजाय उनका दाह संस्कार कर दिया और फिर व्यंग्य से बोला कि माँ की मौत उनकी सजा थी, वह पुश्तैनी कब्र की लायक नहीं थी। लड़की ने गुस्से में उसे थप्पड़ मारा, पर भाई मुस्कुराया, एक ठंडी रूह कांप आने वाली मुस्कान के साथ, जैसे उसके भीतर कुछ बदल चुका हो। जब लड़की ने जबरदस्ती सच पूछना चाहा, भाई ने माँ पर ही पापों का इल्जाम लगा दिया। क्रोध में लड़की ने चाकू उठा लिया, लेकिन भाई ने उसे जमीन पर पटक दिया। उसने धमकी दी कि अगर और हंगामा किया तो तुझे और माँ की राख दोनों को बाहर फेंक दूंगा। लड़की टूट गई। इसी बीच मौसी आई। लड़की ने सब कुछ कह डाला। मौसी ने भाई को डांटा, लेकिन भाई चुप रहा। फिर अचानक बोला कि मेरे साथ कमरे में चलो। लड़की ने खिड़की से झांक कर देखा। भाई ने वे कढ़ाई किए हुए जूते निकाले। मौसी ने बस एक बार उन्हें सूंघा और जब बाहर आई उसकी पूरी शख्सियत बदल चुकी थी। उसने लड़की का हाथ झटकते हुए कहा कि तेरी माँ बेशर्म थी, पुश्तैनी कब्र के लायक नहीं, और तू अब मेरी भांजी भी नहीं। लड़की हिल गई। उसने डरते हुए भाई से पूछा कि मौसी अचानक ऐसी क्यों हो गई, क्या यह सब उन जूतों से जुड़ा है। पर भाई की आंखें अब नफरत से जल रही थी। लड़की बेबस थी। उसने गाँव के सबसे सम्मानित बुजुर्ग को बुलाया। बुजुर्ग ने कहा कि मैं तेरी माँ को इंसाफ दिलाऊंगा, और कमरे में चला गया। लड़की पीछा करना चाहती थी, लेकिन भाई ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। दोपहर तक बुजुर्ग बाहर आए। लड़की ने हाथ जोड़कर विनती की कि मेरी माँ का नाम साफ कीजिए, उन्हें पुश्तैनी कब्र में जगह दीजिए। लेकिन जैसे ही उसने पुश्तैनी कब्र का जिक्र किया, बुजुर्ग गुस्से से कांप उठे। उन्होंने कहा कि तेरी माँ अयोग्य थी, तेरे पिता ने भी उसकी वजह से दुख झेले। लड़की का दिल कांप उठा, और तभी उसके पिता ने घोषणा की कि 3 दिन बाद मैं एक भव्य दावत करूंगा और अपनी प्रेमिका से शादी करूंगा। भाई ने न सिर्फ हामी भरी बल्कि खुद समारोह की तैयारी का जिम्मा भी लिया। अपनों की बेरुखी और क्रूरता देखकर लड़की ने ठान लिया कि मैं सच जानकर रहूंगी, माँ को न्याय दिलाकर रहूंगी। जब भाई बाहर गया वह उसके कमरे में चुपके से घुस गई। हर जगह खोजने लगी और आखिरकार एक तिजोरी मिली। उसने कई कोड आजमाए, फिर कांपते हाथों से माँ की मौत की तारीख डाली। तिजोरी